A design for a set of character including typeface, size, pitch, and spacing. ठीक है, फॉन्ट का डिजाइन जो है बेसिकली क्या होता है कि उसके डिपेंड किस पे करते हैं। तो डिजाइन फॉर अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग सबसे पहला होता है टाइप फेस, इसका फेस कैसा है, इसकी साइज क्या है, पिच का मतलब होता है इसकी हाइट वगैरह कितनी देनी है इस फॉन्ट का, और स्पेसिंग का मतलब होता है कि दो कैरेक्टर्स के बीच स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स of a single size and style belonging to a particular typeface family। ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्या होता है बेसिकली कि जो भी हमारा फॉन्ट्स होता है उसका क्या होता है, उसके डिफरेंट साइज पे डिपेंड करता है और स्टाइल पे डिपेंड करता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, टाइपफेस फैमिली कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, देयर इज सम बेसिक्स there is some basic consistency of looks that makes the individual characters regardless of size and style variation part of the same family।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि देयर इज सम बेसिक कंसिस्टेंसी ऑफ लुक दैट मेक्स द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स regardless of size and style variation part of the same family। ठीक है, कुछ ऐसे जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं जिसकी कंसिस्टेंसी क्या होता है, उसी फैमिली से रिलेटेड स्टाइल्स भी होते हैं। जैसे आपने नॉर्मल कोई फॉन्ट स्टाइल आपने चूज कर लिया, जैसे एरियल लिया, एरियल में क्या होता है, एरियल के भी कई फॉन्ट उसके स्टाइल होते हैं। जैसे एरियल में आपने एरियल बोल्ड हो गया, ठीक है, एरियल ब्रिटानियन हो गया, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं, तो उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात कर रहे हैं फॉन्ट की साइज के ऊपर। फॉन्ट की साइज कैसे मेंशन की जाती है? फॉन्ट साइज, द साइज ऑफ फॉन्ट, द साइज ऑफ फॉन्ट typically represented in points। टिपिकली की बात क्या है? रिप्रेजेंटेड इन पॉइंट्स, ठीक है। किसी भी फॉन्ट्स का जो है उसकी साइज हम मेजर करते हैं पॉइंट्स पे करते हैं, BYNTS लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में PTS के नाम से जानते हैं। जब भी आपकी फॉन्ट साइज इंक्रीज करना होगा, जैसे वर्ड में आप साइज बड़ा करना है या कॉरिडोर में बड़ा करना है, तो उसमें साइड में क्या लिखा हुआ है? PTS, पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 72 पॉइंट्स, 72 पॉइंट्स इक्वल टू 1 इंच। किसी भी साइज को हम लार्ज बड़ा करते हैं तो वो हमारा इक्वल होता है कितने के बराबर? 1 इंच के बराबर होता है। The font size distance, next point है, the font size is the distance from the top of the capital from the top of the capital letters to the bottom of the bottom of the descenders। descenders की स्पेल होगा DESCENDERS in letters such as G and Y।
पॉइंट है हमारा फॉन्ट साइज के बारे में। बेसिकली फॉन्ट साइज क्या होता है? तो फॉन्ट साइज इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैपिटल लेटर्स टू द बॉटम ऑफ द लेटर्स को हम क्या कहेंगे? जैसे टॉप से बॉटम लिखते हैं, जैसे कैपिटल लेटर कोई वर्ड हम जैसे फॉन्ट ही लिखा, तो फॉन्ट बेसिकली क्या है? एफ कैपिटल, बाकी सारे क्या है हमारे स्मॉल है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम बोला जाए, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हो रहा है? ऊपर से लेके नीचे तक की, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट्स को, बॉटम पॉइंट्स को हम क्या करते हैं? डिसेंडर्स करते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल एक फॉन्ट है, इसमें भी क्या लिखा? फॉन्ट लिखा है, FONT। फॉन्ट में वेरिएशंस क्या होते हैं? तो अलग अलग इसमें वेरिएशन है। इस फॉन्ट में हम क्या वेरिएशन देखेंगे? तो वेरिएशन ये है कि F का साइज अलग है, O का साइज, N का साइज और D का साइज क्या हमारा इक्वल है। ये क्या होगा? ये वेरिएशन होगा फॉन्ट के अंदर। सिमिलर फॉन्ट कर रहा है तो सबको हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स में कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसी में और पॉइंट है, नेक्स्ट है यूज फॉन्ट साइज। अब जैसे यूज का मतलब इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हेडिंग के लिए यूज करते हैं। नॉर्मल हम किसी चीज की हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग की साइज पता है आपको क्या होता है? हेडिंग की साइज जब भी हम किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी फॉन्ट का रखते हैं तो वो 14 टू 48 के बीच होनी चाहिए साइज। सब हेडिंग का मतलब हो गया कि हेडिंग के बाद की हेडिंग अगर हमें क्रिएट करना हो, सब हेडिंग्स, उसके लिए साइज क्या मेंशन करें? half the heading size with a minimum that is not smaller than the text block. बेसिकली सब हेडिंग जो हम क्रिएट करते हैं, किसी भी हेडिंग के नीचे सब हेडिंग क्रिएट करते हैं तो उसकी फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए? हेडिंग का हाफ होना चाहिए। दैट मीन्स क्या हो गया? हेडिंग का हाफ का मतलब ये है कि जो भी हेडिंग्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साइज का आधा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो कि जो भी आप पैराग्राफ लिखा है उससे छोटा नहीं होना चाहिए। वही लास्ट पॉइंट लिखा हमने कि हाफ द हेडिंग साइज विद अ मिनिमम दैट इज नॉट स्मॉलर देन द टेक्स्ट ब्लॉक। जो भी आपने टेक्स्ट ब्लॉक लिख रखा है उससे मिनिमम नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंट चीज है टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक्स का मतलब जो आप पैराग्राफ में टेक्स्ट टाइप करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट, दैट इज अ टेक्स्ट ब्लॉक कहते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक की साइज पता है आपको कितनी होनी चाहिए? इसकी साइज 12 से लेके 14 तक साइज होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, नॉर्मल साइज है। बिटवीन पैराग्राफ की जो साइज होती है टेक्स्ट के जो हम लिखते हैं पैराग्राफ का, तो उसका 12 से 14 भी कर सकते हैं या 10 to 12 रख सकते हैं। 10 to 12 ही रहती है, 10 से 12 के बीच।
नेक्स्ट पॉइंट है इसी में फॉन्ट साइज में, यूजर्स में हैव difficulty reading small text seeing small objects or targeting small icons and controls with a mouse. नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल फॉन्ट्स कैन कॉज हाई स्ट्रेन and make reading difficult. Make reading difficult or impossible for many users. Possible for many users. Next point is screen elements. Screen elements with fixed sized sizes may be too small on high resolution. Displays और की बात कर रहे थे तो स्मॉल एंड हाई कहाँ पे हाई के बाद स्मॉल और हाई small and high resolution. Small on high resolution display or exceeds the screen size on a small handheld devices. सर पूरा अपना दिख रहा है मुझे
screen element with fixed sizes may be too small on high resolution. ठीक है, displays of exceeds the screen size on small handheld devices. कुछ फॉन्ट स्टाइल ऐसे होते हैं कि जो स्मॉल काफ़ी छोटे लिखे जाते हैं, जिनको पढ़ना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। उसको डिफिकल्ट को दूर करने के लिए क्या करते हैं, उसके रेजोल्यूशन को क्या करते हैं, हाई कर लेते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है हमारा, हाई रेजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन को अगर बढ़ा देते हैं तो उसकी क्या होता है कि फॉन्ट साइज क्या होता है हमारा, उसकी इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो भी विजुअलाइज नहीं होता है, नहीं देख पाते हैं, उसको हम क्लियरली फिर से देख सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, फॉन्ट की साइज को बड़ा कर सकते हैं या उसकी रिजोल्यूशन को बढ़ा लेते हैं। Next है types of font. Types of font जो है फाइल डेटा के बेस पे फॉन्ट्स को जो है कैटेगराइज किया गया है। There are three basic kinds. Three basic kinds of computers. Kinds of computer font. File data formats. किसको कहते हैं, इसके बेसिकली फर्स्ट टाइप है हमारा, जो कि क्या कहलाता है, बिटमैप कहलाता है फॉन्ट। बिटमैप में क्या होता है कि फॉन्ट को अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो वो क्या होता है, पिक्सेलेट में शो करेगा, यानी बड़े से ब्लॉक्स में शो करेगा। क्या होता है बिटमैप? बिटमैप फॉन्ट्स consist of dots or pixels. Dots और क्या कहते हैं दूसरे को, पिक्सेल्स है। Pixels representing the images representing the image of each glyph। glyph के स्पेल है GLYPH। glyph in each face and size। face and size। ठीक है, तो बिटमैप फॉन्ट्स क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक
दूसरी चीज क्या कंसिस्ट करेगा, द नंबर ऑफ पिक्सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा जो टाइप होता है फाइल फॉर्मेट के बेस पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आउटलाइन फॉर्मेट्स कह रहे हैं। आउटलाइन फॉन्ट कह रहे हैं। आउटलाइन फॉन्ट क्या होता है कि जो जैसे टेक्स्ट के आउटर लाइन में हम लिखते हैं, कलर्स नहीं लिखे जाते लेकिन वो आउटलाइन शो करते हैं, आउटर टेक्स्ट। आउटलाइन टेक्स्ट को हम वेक्टर फॉन्ट के नाम से भी जानते हैं। आउटलाइन टेक्स्ट your font also called vector fonts use Bezier curve Bezier curves, drawing instructions, and mathematical formulas to describe each glyph. ग्लाइफ की मीनिंग से यहाँ पे फेसेस, स्टाइल, which make the character outlines, which make the character outlines level to any size. ठीक है, आउटलाइन फॉन्ट क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, फॉन्ट का क्या होता है, आउटलाइंस को हम कह रहे हैं, जिसकी साइज क्या हो सकता है, स्केलेबल हो सकता है। स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि उसको हम खींच कर बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपने कोई साइज भी दे दिया तो भी हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। दूसरी चीज, आउटलाइन का जो ज़्यादातर जो है इस्तेमाल जो होता है वो किसी कर्व लाइन बनाने के लिए, जैसे आप कॉलर यूज करते हैं तो कर्व जो बना रहे हो वो आउटलाइन फॉन्ट के जरिए बनता है। किसी भी ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला अगर हम लिखते हैं उसमें भी क्या होता है, आउटलाइन फॉन्ट की जरूरत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा टाइप होता है, इसको हम कह रहे हैं स्ट्रोक फॉन्ट। स्ट्रोक फॉन्ट पहले हमारा STROK स्ट्रोक फॉन्ट। स्ट्रोक फॉन्ट use a series of specified lines
lines and additional information to define the profile or size and shape of the line in a specific face. Which together describe स्पेसिफिक की बात सर, a specific face, 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 अच्छा which together describe the appearance of life तो बेसिकली स्ट्रोक जो होता है हमारा स्ट्रोक फॉन्ट, वैसे फॉन्ट को कह रहे हैं, वो क्या करता है इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना है हमें। उसके लिए क्या होता है स्ट्रोक फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होता है एक सिंगल लाइन होता है। सिंगल लाइंस को भी अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी हमारा क्या है फॉन्ट है। बेसिकली जैसे यहाँ पे हमने लिखना चाहते हैं डेस्कटॉप लिखा, तो डेस्कटॉप क्या एक वर्ड है, नंबर ऑफ वर्ड है, बेसिकली पूरी को हम क्या कहते हैं दैट इज अ फॉन्ट। लेकिन अगर हम फॉन्ट में इसको कैटेगराइज करेंगे टाइप्स ऑफ फॉन्ट में, इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मल हम क्या कहेंगे इसको बिटमैप फॉन्ट कहेंगे। दिस इज अ बिटमैप फॉन्ट। अब डेस्कटॉप में फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसकी आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं। डेस्कटॉप में अगर आप जैसे डी लिखा, ये डी हो गया, अब इसका ई है, ई के अराउंड हमारा क्या है ऐसे लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, एस का आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से के का आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, टी का आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं, ओ का आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे पी है पी का आउटलाइन क्रिएट हो रहा है। बेसिकली इनको हम क्या कहें इसी को क्या कह रहे हैं दिस इज अ आउटलाइन टेक्स्ट है, या कोई लाइन जैसे हमें कर्व लाइन क्रिएट करना है ड्राइंग्स के लिए यूज करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आउटलाइन फॉर्म। किसी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना है, दैट इज हाईलाइट हम कैसे करते हैं स्ट्रोक देते हैं नीचे में, जैसे आप इंफॉर्मेशन को ऐसे करते हो, दिस इज इसको बेसिकली क्या करो फॉन्ट के अंदर टाइप में हम स्ट्रोक फॉन्ट करें, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रोक फॉन्ट।
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। वर्ड हम लिखते हैं सेरिफ, स्पेल है SERIF सेरिफ, एंड दूसरे थिंग को हम कहते हैं सैंस सेरिफ बोलते हैं। सेरिफ क्या होता है? बेसिकली सेरिफ वर्ड किसको कहते हैं? तो बेसिकली हम पहले एग्जांपल ही आपको बता दें कि सेरिफ किसको कह रहे हैं और सैंस सेरिफ किसको। तो जैसे कोई एक वर्ड हम कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल क्या है, एक वर्ड लिख रहे हैं ई लिखा, ठीक है, ई कुछ इस तरह की स्टाइल्स की है। ठीक है, और एक हम जैसे नॉर्मल हम ई लिखते हैं, इसमें कोई स्टाइल नहीं है, लेकिन वर्ड है कैरेक्टर हमारा ई लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा। तो सेरिफ बेसिकली किस वर्ड को कह रहे हैं? कुछ स्टाइलिश सा ये कैरेक्टर्स आपका जैसे रिप्रेजेंट करता है, इस पार्ट को क्या करें यहाँ पे सेरिफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे सेरिफ। यहाँ पे कोई भी स्टाइल हमारा नहीं, नॉर्मल वर्ड्स जैसे कैरेक्टर्स हम आप लिख रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सैंस सेरिफ। सेरिफ के बारे में डिफाइन करें, सेरिफ क्या होता है? Serifs are the small lines telling from the edges, telling from the edges of letters, edges of letters and symbols. Separated into distinct units for a typewriters. टाइपराइटर्स के थ्रू जो वर्ड्स टाइप होते हैं वो हमारा सेरिफ वर्ड कहलाते हैं, इसमें एजेस कुछ डिफाइन होते हैं। जैसे नॉर्मल एज लिख रहे हैं, नॉर्मल एज हमारा कोई स्टाइल नहीं, लेकिन अगर इसी में अगर एजेस क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह से, दैट इज द पार्ट्स ऑफ सेरिफ्स। नेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं सैंस सेरिफ्स। sans serif font. sans serif font क्या होता है?
sans serif is a typeface that does not have the small units a small projecting features called projecting features called serifs. At the end of strokes, नॉर्मल जैसे हमने एज टाइप किया, कोई एजेस हमारे इसमें क्रिएट नहीं हो रहा है, सिंपल सा एक एज वर्ड लिखो, दिस इज अ पार्ट्स ऑफ